अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमू शामिल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शमू रिएक्शन। कैसे हैं गाइस? आप लोग बिल्कुल ठीक होगे और मजे में होगे और क्या कहते हैं और बिल्कुल शानदार होंगे और आपके धन्य होंगे और आपके पुण्य होंगे और आपके मुन्ने भी होंगे। तो गाइस, ये आज की वीडियो का आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। ये कोई हम लोग जो है मजाक नहीं उड़ा रहे किसी की लैंग्वेज का, मगर हम लोग ये आपस में से अपना इंडियन ड्रामा देखते हैं, उसके अंदर वो धंधेबाज वगैरह बोलते हैं ना, तो वो बड़ा मजा आता है। पुण्य होंगे, वो पुण्य होंगे, तो वो पुण्य का हमने निकाला हुआ मुन्ने होंगे। तो बड़ा मजा आता है गाइस, बड़ी अच्छी लगती है हिंदी लैंग्वेज वैसे बोलने में। सो गाइस, हाँ, तो गाइस आज की वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। कड़ाकेदार मुकाबला होने वाला है। अभी तक जो हमारे कंपैरिजन चल रहे हैं, इंडियन पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब, इंडियन पुलिस हो गया आज, और मुंबई कराची हो गया, इंडियन रोड वर्सेस पाकिस्तानी रोड्स, सारे कंपैरिजन चल रहे हैं भाई। 19-20 का कहीं फर्क आ रहा है, कहीं कोई आगे निकल रहा है, कहीं कोई आगे निकल रहा है। आज देखते हैं कौन आगे निकलता है, कौन पीछे रह जाता है। और जाहिर सी बात है, हमारे लिए हमारा मुल्क बेस्ट, आपका मुल्क बेस्ट, मगर कंपैरिजन करेंगे, जाहिर सी बात है। जो भी है, किस चीज का कंपैरिजन है, किस चीज पे जो है इसको किया गया है, वो देखना जरूरी है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आपको पता था 2021-22 के बजट के अनुसार इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने पुलिस फोर्स के लिए पूरे 1,38,000 करोड़ साइड में रख दिए। वहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ का रोकड़ा दिया है। और यही बजट का इस्तेमाल करते हुए जहां इंडिया की पुलिस फोर्स के पास से ज्यादा गाड़ियां, मार्क्समैन और रेनो शेरपा शामिल हैं, और उनकी बंदूकों की खदान में एक्सकैलिबर राइफल जैसी बंदूकें शामिल हैं। ऐसा मैंने मुंबई पुलिस की जो है काफी तारीफ सुनी है। एक अवार्ड शो में गाड़ियों और बंदूकों का इंतजाम भी होता है। आज हम इसी के साथ कई और विभागों में इंडिया और पाकिस्तान की पुलिस की तुलना करने जा रहे हैं। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, इंडियन पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस। नंबर 1, बजट और ऑफिसर्स की संख्या। अब जहां हम शुरुआत से शुरू कर ही रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इंडिया के पूरे 138 करोड़ की आबादी के लिए देश भर में सिर्फ 20 लाख जितने पुलिस वाले मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान की 22 करोड़ की जनता के सामने पूरे 4 से 5 लाख पुलिस है। और अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे पुलिस वाले फोर्स में मौजूद हैं, तो इनके लालन पालन पोषण के लिए भी पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तभी तो इंडियन पुलिस फोर्स के ऑफिसर्स के लिए गवर्नमेंट ने पूरे 1,38,000 करोड़ रुपए जमा करके संभाल के रखा है। वहीं हम पाकिस्तान के बजट की ओर ध्यान दें तो उनको खर्च करने के लिए 130 करोड़ मिलते हैं। पर जहाँ ये दोनों देशों के ऑफिसर्स की आबादी में इतना ज्यादा फर्क है, वहाँ एक चीज थोड़ी सी कॉमन भी है। वो ये है कि दोनों देशों के पुलिस फोर्स में आपको ज्यादातर मर्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों ही देशों में लेडी ऑफिसर्स की बहुत ज्यादा कमी है। और ये आंकड़ा इतना ज्यादा ऊपर नीचे है कि जहां भारतीय पुलिस फोर्स में कम से कम 33% ऑफिसर्स महिला ऑफिसर्स होनी चाहिए, वहीं 2020 में पूरे पुलिस फोर्स में सिर्फ और सिर्फ 12% ऑफिसर्स महिलाएं थी। लेकिन ये तो भूल से भी हमारे पड़ोसी देश की हालत अच्छी होगी, क्योंकि इनके यहाँ तो पूरे 4-5 लाख की पुलिस फोर्स में सिर्फ 1.5% ऑफिसर्स और इन औरतों के साथ ये अकेला नाइंसाफी भरा काम नहीं होता। इसके अलावा भी दोनों देशों में लेडी ऑफिसर्स को या तो सिर्फ डेस्क जॉब दिया जाता है, या तो फिर FIR लेने का काम पर बिठा देते हैं, और बाकी के ऑन ड्यूटी जॉब्स मर्दों के साइड पर दिए जाते हैं। जहाँ औरतों और मर्दों में इतना मतभेद किया जाता है, वहीं इंडिया में पुलिस ऑफिसर्स बनने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होता। नंबर 2, पुलिस बनने की रिक्वायरमेंट। जहाँ कोई भी भारतीय जिसने 12वीं या उससे ज्यादा की पढ़ाई की होगी, उसे पुलिस एकेडमी में अप्लाई करने दिया जाता है। वहीं पाकिस्तान पुलिस में सबसे जूनियर लेवल पर भर्ती होने के लिए 10वीं की शिक्षा भी काफी होती है। और इंडिया के इसी पुलिस फोर्स में 8 मेन पोस्ट होते हैं, जहां सबसे जूनियर पोस्ट पर आते हैं कांस्टेबल, जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, और इनके डायरेक्ट ऊपर वाली पोस्ट पर आते हैं हेड कांस्टेबल, जिन दोनों को वहां तक पहुंचने के लिए स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट एग्जाम में अव्वल नंबर लाने पड़ते हैं। और जब यही हेड कांस्टेबल्स ने 5 से 7 साल तक अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा ली होती है, तब उन्हें प्रमोट करके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अब इन सारे लोगों को जो ऑफिसर्स लीड करते हैं, उन्हें सर्किल इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बुलाया जाता है।
जिन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर पड़ती है और इनके ऊपर की कुर्सी पर बैठे होते हैं डीएसपी, जिनको सुपरवाइज करने के पाकिस्तान में लिए भी हर मतलब राज्य ऐसे में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मौजूद होते हैं, जहां इन दोनों ओहदों पर पहुंचने से पहले इन्हें आईपीएस की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। पर ऑफिसर्स की गिनती में जो सबसे ऊपर ओहदे पर आते हैं वो हैं स्टेट के डीजीपी, जिनके नीचे स्टेट भर के सारे पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। नंबर 3, आर्म्स एंड एमिनिशंस। वैसे जहां इंडियन पुलिस फोर्स को 26 अलग अलग किस्म की फायर आर्म्स प्रोवाइड की जाती हैं, वहीं पाकिस्तानी पुलिस के कलेक्शन में सिर्फ 8 प्रकार के गन्स शामिल हैं। जी हां, और भारतीय पुलिस के बंदूकों के खदान की लंबी लिस्ट में शामिल होते हैं हैंड गन, शॉर्ट गन, सब मशीन गन, असॉल्ट राइफल से क्या बात लेकर है भाई। लाइट मशीन गन और स्नाइपर राइफल, जिनमें ब्रगर्स, इंथॉर्नेट M9P, कॉर्नर शॉट, एक्सकैलिबर राइफल जैसी बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ 23 और फायर आर्म्स भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान पुलिस की बंदूक की बैग में बेरेटा 92 FS, ग्लॉक पिस्टल, हेकलर्स एंड कॉच, असॉल्ट राइफल, शॉटगन और राइट गन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब वैसे तो दोनों देशों में बंदूकें वगैरह दी गई हैं, लेकिन जिधर एक्चुअल सुरक्षा की बात आती है वहाँ दोनों के यहाँ की हालत एक जैसी है, क्योंकि एक आधे बुलेट प्रूफ वेस्ट ग्लव्स, टीयर गैस और पुलिस के डंडे के अलावा ज्यादा कुछ खास सिक्योरिटी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को नहीं दी जाती, जिसके चलते आए दिन हजारों की तादाद पर दोनों देशों के वर्दी वाले ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है। जहां सिर्फ सितंबर 2018 से अगस्त 2019 तक के समय में देश भर में 292 पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी के वक्त जान चली गई थी। और यही नहीं, इसी आर्टिकल के हिसाब से आजादी के बाद से 2019 तक पूरे 35,000 पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई है। पर ये हालात सिर्फ इंडिया के ही नहीं है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का भी कुछ यही हाल है, जहाँ आए दिन कई सारे पुलिस ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं। और ये सारी घटनाएं सिर्फ 1 महीने के अंदर घटी थी। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स को डंडे और टीयर गैस के अलावा बेहतर प्रोटेक्टिव गियर दिया गया होता तो क्या दोनों देशों के इन हादसों को रोका जा सकता था? बिल्कुल नंबर रोका जा 4, सकता पुलिस था की भाई। गाड़ियाँ। और यही गाड़ियों की पुलिस की व्यवस्था में गाड़ियाँ, इंडिया के तमन पास की इन गाड़ी, टोटल 2 सिंघम लाख की से है ये ज्यादा गाड़ी। गाड़ियां और बाइक्स मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कुल 50,000 सवारियां हैं, जहां इंडिया में इन्हीं 2 लाख प्लस गाड़ियों को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें 11,000 से ज्यादा हैवी ड्यूटी व्हीकल्स शामिल होते हैं, जैसे महिंद्रा मार्क्समैन और रेनो शेरपा। साथ ही 19,000 मीडियम ड्यूटी व्हीकल्स और 80,000 लाइट वेट व्हीकल्स होती हैं, क्या जिसमें बात है भाई। पेट्रोलिंग के लिए पुलिस ऑफिसर्स को कंट्री बाइक तो दी भाई जाती हैं। अब वहीं हम पाकिस्तान 138 पुलिस के 50 करोड़ लाख यार। गाड़ियों की बात करें तो इनमें हाईवे पेट्रोलिंग और लोकल पुलिस चाइना वाले 150 अक्सर करोड़। टोयोटा हाइलक्स में घूमते आधी हुए पाए दुनिया तो जाते यही हो हैं। गई। वहीं मोटरवे पुलिस को ज्यादातर टोयोटा कोरोला या प्रैडो में देखा जाता है। और ऐसे ही अलग अलग गाड़ियों के साथ ही हाई रिस्क वाली जगहों पर जाने के लिए ऑफिसर्स को बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी प्रोवाइड की जाती हैं। पर जहां इन ऑफिसर्स को ये सारी महंगी और बड़ी बड़ी गाड़ियां तो दी जाती हैं, लेकिन दूसरी ओर इनकी देखभाल करने का साधन सही तरीके से नहीं दिया जाता। यानी आप मानोगे नहीं, इंडिया में आज ये तो के दिन है। में पेट्रोल कार्स में दिन भर में 20 लीटर का पेट्रोल ऑफिशियली डाला जाता है, जहां उन्हें इसी पेट्रोल को दिन के 11 से 18 घंटे की शिफ्ट में इस्तेमाल करना होता है। और तभी तो कई ऑफिसर्स इसी पेट्रोल की मात्रा को बढ़ाने तक की बात करते हैं। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण आए दिन दोनों देशों की पुलिस के हाथों कई गैर कानूनी काम होते हैं? शक्तियों का दुरुपयोग। क्योंकि आप मानोगे नहीं, गवर्नमेंट के सर्वे के अनुसार पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और वहाँ की पब्लिक में अगर किसी चीज का खौफ है तो वो पुलिस ही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश में 2017 की रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस के हाथों 495 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी, तो अब इन्हीं पुलिस वालों पर कौन भरोसा कर सकता है? यार क्योंकि हर ऐसा ही किस्म के केस लोग हैं, जिसने मगर पूरे ये देश को बिल्कुल हिला सही कर बात रख दिया है। था वो था 2010 का केस, जहां पुलिस यहाँ पे पाकिस्तानी डेंजरस पुलिस ही ने है दिन भाई। दहाड़े 24 साल कुछ की मामलात युवक में शहबाज की उसके लोग पिता के डरते हैं, सामने हत्या डेंजरस कर दी। है नहीं है, पर ये अकेला वो एक ऐसा अलग हादसा मैटर नहीं है। है, देश भर में ऐसे अनगिनत हादसे आए दिन सामने आते हैं। लेकिन ये पुलिस की खराब हालत बस पाकिस्तान की नहीं है, भारत का भी कुछ भारत यही में भी हाल यही है। हाल जहां है भाई। 2019 की रिपोर्ट्स के अनुसार सेम ही इंडिया है में दोनों पुलिस भाई, ऑफिसर्स के द्वारा एक ही जैसा हाल। 1731 पुलिस लोगों में की हमारी हत्या हुई करप्शन थी। ज्यादा पर यही है, नहीं, बहुत 2020 के ज्यादा। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज की पुलिस लॉकअप में पुलिस के द्वारा इन टोटल 43 बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी, जिनमें से यही तो सिर्फ होता है, 22 यहाँ केस पे को भी यही रजिस्टर किया गया था और सिर्फ 11 पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था। केस और किसी के इसी ऊपर साल होता है, पूरे बना किसी के भारतवर्ष ऊपर में दे कुल दे। मिलाकर पुलिस के खिलाफ क्या होगा? 4,720 केस फाइल किए गए थे, जिनमें से सिर्फ 1,356 अरेस्ट हुए और सिर्फ 18 ऐसे पुलिस वालों को अमिताभ अपराधी घोषित बच्चन। किया गया था। तो आखिर ये सारी पुलिस के द्वारा किए गए क्राइम्स के पीछे का असल कारण क्या हो सकता है? आखिर कैसे वही लोग जिन्हें हमारी सुरक्षा करने के लिए रखा गया है हमारे खतरे का कारण बन गए हैं? सही आपको बात। क्या लगता है, क्या ये अपने खुद के दम पर ये क्राइम्स कमिट करते हैं
या इनके पीछे किसी और बड़े व्यक्ति का हाथ है? नीचे कमेंट होता है करके भाई, बताइएगा हो सकता अपनी है, राय। और हमें साथ क्या ही पता। दोनों देशों के रक्षकों की कौन सी डिफरेंस आपको सबसे अलग लगी, ये भी बता दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इनके चैनल और वीडियो का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और जहाँ तक कि वीडियो की बात करें, बहुत अच्छी वीडियो दिखाई, बड़ा अच्छा कंपैरिजन था। पाकिस्तानी इंडियन पुलिस मेरे ख्याल से सिमिलर ही है, तकरीबन सिमिलर है। वो सब गाड़ी अलग है, वेपन्स अलग है, मगर एक नेचुरली रूप से देखे ना तो वहाँ का निज़ाम, थाना निज़ाम, यहाँ का जो है थाना निज़ाम, और वही जो फिल्मों में बिल्कुल वही फिल्मों में वही, जाहिर सी बात है इंडियन फिल्म में वही दिखाया जाता होगा जो वहाँ का जो है हाल है। यानी कि जो इंडियन में जैसे हो रहा है वैसे दिखाते हैं। जो इंडियन मूवीज में दिखाया जाता है वही पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। तो यानी कि उधर का देख के अंदाजा हो गया कि यहाँ का सिमिलर ही है। जो हमने अभी तक की सारी सिंघम, ये वो बहुत मूवीज है इंडियन मूवीज जो पुलिस के ऊपर बनी है। अक्षय कुमार की भी है, सलमान खान, दबंग, हिट, सुपर हिट, और सिंघम सुपर हिट, सिंगम भी है, सिंघम पुलिस वाला ही और था। अभी वो दूसरी भी आई है, सिम्बा, वो भी सिम्बा। पुलिस वाला होता है, वो मैंने देखी नहीं। शायद पुलिस वाला अभी होता का आई है, वो भी काफी टाइम हो गया है। सो गाइस वीडियो काफी अच्छी थी और मजा आया देखने में। कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तानी पुलिस, वैसे यहाँ पे तो यही कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान की पुलिस जिस दिन सुधर गई कुछ दिन हो गया काम, मगर जो है काफी डेवलपमेंट आ रही है आजकल के दौर में। वैसे जो पहले वाला टाइम था अब उससे आगे थोड़ा बढ़ रहा है, मगर अभी भी काफी ज्यादा दोनों जगह बेहतरी की जरूरत है। सो गाइस यही थी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मुझे फॉलो कर लो। अगर हाँ इंस्टाग्राम पे भी अगर आप हमें फॉलो करना चाहो तो जरूर करो, और जो है बल्कि जरूर ही करो, मुझे इनके फॉलो क्योंकि तो फिर तो मुझे करना चाहिए ना, मेरे फॉलोवर्स का मैं मुझे करो यार। जिल्लत हो रही है, क्या करो भाई, जिल्लत हो रही है यार, मुझे करो यार। सो गाइस इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और जो है सब कुछ कर लो भाई, सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।